नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र सारण थार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लास की कड़ी में आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए। क्लास अपनी रहेगी कला और संस्कृति की, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रीति और रिवाज। रीति रिवाज से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों का न केवल हम उत्तर पढ़ने का प्रयास करेंगे, बल्कि इन प्रश्नों पर पूर्णतया व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? हमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या है? नहीं है। कई बार है या नहीं में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्थात वो कौन सी प्रथा है जिनका संबंध विवाह समारोह से नहीं है? एक ऑप्शन था अपना बडार, एक है कन्या बल, एक है बरी पडला, एक है पानी वाड़ा। तो इनका तो सही उत्तर होगा पानी वाड़ा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं बाकी तीनों का क्या अर्थ होता है। बडार, बडार का अर्थ होता है विवाह में वर पक्ष की ओर से दिया गया भोज क्या कहलाता है? बडार। एक है कन्यावल, कन्यावल का शाब्दिक अर्थ होता है कि वधु पक्ष की ओर से फेरों से पहले रखा गया जो परिवार के सदस्यों द्वारा उपवास है उसको क्या कहलाता है? कन्यावल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पानी वाड़ा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? मुंदना, बरी पड़ला, चक पूजा, कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता, यानी इसका सही आंसर है चाक पूजा। अर्थात विवाह में परिवार के सदस्यों के द्वारा कुम्हार के घर जाकर चाक की पूजा करना क्या कहलाता है? चाक पूजा। इसी क्रमांक में अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवाह में तोरण किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दुल्हे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? एक है सामेला, एक बान, एक मोसर और एक जड़ूला। तो कहने का अर्थ है जिनका संबंध किसके साथ है? जन्म के अवसर पर। तो जन्म के अवसर पर जड़ूला। तो इसका सही उत्तर होगा जड़ूला। जड़ूला का अर्थ होता है कि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार उसका मुंडन करवाना क्या कहलाता है? जड़ूला। बाकी सामेला, बान और मोसर तीनों का संबंध किससे अवसर पर होता है? विवाह के अवसर पर। तो इसका यूं देखा जाए तो अपने सही उत्तर क्या होगा? जड़ूला। इसी क्रमांक में अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विवाह के अवसर पर वर वधु गांव में देवी देवताओं के भोग देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो कहने का अर्थ है कि चार ऑप्शन है, पैरावणी, बडार, इकताई और जात देना। तो ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण रिवाज है कि विवाह के बाद में चाहे वर हो चाहे वधु, दोनों के द्वारा गांव में जो देवताओं के आशीर्वाद के लिए जो रिवाज संपन्न किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जात देना। यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द है पैरावणी, बडार और इकताई। देखो ये शब्द अपने महत्वपूर्ण है, आपने हो सकता है पहले सुन भी रखा हो। इकताई का अर्थ क्या होता है? इकताई का अर्थ है वर वधु द्वारा विवाह के अवसर पर दर्जी को सिलने के लिए जो कपड़े दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इकताई। उसके अलावा अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीकनी कोतली का संबंध है, अर्थात चीकनी कोतली का संबंध किस अवसर पर किया जाता है? ए ऑप्शन कहता है जन्म, बी ऑप्शन कहता है विवाह, सी ऑप्शन कहता है मृत्यु और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विवाह के अवसर पर। क्या होगा? विवाह के अवसर पर। अब देखो थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि चीकनी कोतली है क्या। देखो हमने पढ़ा कि विवाह जो एक महत्वपूर्ण और यूं देखा जाए तो 15वां संस्कार है, उसमें भी कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। तो रीति रिवाजों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण रिवाज होते हैं जिसमें पहले होता है जैसे सगाई करना, अर्थात रिश्ते की बात पक्की करना। उसके बाद में होता है एक दूसरा महत्वपूर्ण दस्तूर या पक्का दस्तूर, जिसका अर्थ होता है रिश्ते की बात पक्की होना। रिश्ता पक्का होने के बाद वर पक्ष द्वारा
वधु पक्ष के लिए जो उपहार भेंट किए जाते हैं या उपहार दिए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, चीकनी कोतली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चीकनी कोतली का संबंध किसके साथ है, विवाह के साथ है। इसी क्रमांक में अपना एक महत्वपूर्ण है, मूंग धना का संबंध क्या है। तो यहां पर भी 4 ऑप्शन है, जन्म, विवाह, मृत्यु, उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न पटवारी की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछ लिया गया था, मूंग धना क्या है। तो यूं देखा जाए तो इनका संबंध क्या होगा, विवाह के संबंध में। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मूंग धना है क्या। तो देखो मूंग धना का अर्थ देखे तो विवाह के अवसर पर जो कई बार पूछ लिया जाता है कि मूंग धना का अर्थ क्या है, तो हमें ध्यान में यह रखना है कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर ईंधन के लिए लाई जाने वाली जो लकड़ियां होती है उनको क्या कहा जाता है, मूंग धना। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मूंग धना का संबंध किसके साथ है, तो हमारा होगा इनका रीति रिवाज से संबंध है, विवाह से। अगला प्रश्न है एक और महत्वपूर्ण रिवाज के संबंधित भी कि गोना रस्म किससे संबंधित है। यहां प्रश्न क्या कह रहा है कि गोना रस्म। तो 4 है, विवाह, मृत्यु, जन्म और नामकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विवाह। गोना का अर्थ क्या होता है, देखो अगर देखा जाए तो पहले बाल विवाह ज्यादा होते थे। तो बाल विवाह होने के कारण जो वधु या लड़की वयस्क होने के बाद उसको जब उपहार नगदी देकर ससुराल भेजा जाता था उसे क्या कहा जाता है, गोना रस्म। हमें ध्यान में रखना यह है कि गोना रस्म का संबंध किस रीति रिवाज से है, तो ये विवाह के अवसर पर होने वाला एक रिवाज है। इसी क्रमांक में अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बडालिया से तात्पर्य है। यहां पर यह भी अब जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया गया कि बडालिया का अर्थ क्या है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है कि वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक स्वरूप अपने दाढ़ी व बाल कटवाना। अगला है अफीम द्वारा मेहमानों की मनोहर करना। अगला है वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। तो इसका सही उत्तर का बडालिया होता है जो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता स्थापित करता है, उसे क्या कहता है, बडालिया का अर्थ होता है, इसे बिचौलिया भी कहते हैं, यानी रिश्ते करवाने वाला या यूं कहे रिश्ते की बात करने वाला जो महत्वपूर्ण मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, बडालिया। और बिया देखा जना अपनी भाषा में सबू ज्यादा ओलमो भी किन मिले, बडालिया ने। कहने का अर्थ है अगर कई बार जो अपनी तरफ से ये बेस्ट करने का प्रयास करता है लेकिन नहीं हो पाता है तो इसे यूं देखा तो गाली भी दी जाती है। जैसे कई बार कहावत भी है ना कि अपने गाने भी चलते हैं कि पावनन मिर्गी आवे बिचौलिया तेरे लांपो लागे रे, अर्थात इससे दोष दिया जाता है। लेकिन उल्टा होता है कि कई बार रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तब उस समय इनको शाबाशी नहीं मिलकर अपनी भाषा में कहा जाता है मारी छोरी का भाग किया बढ़िया जग्को ओगर मिलियो। अर्थात कहने का अर्थ है यूं देखा जाए तो बडालिया का अर्थ होता है वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। इसी क्रमांक में अपना एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। यह भी प्रश्न आ चुका है। ओलंदी का अर्थ है तो 4 ऑप्शन है, राजस्थानी लोक नृत्य, विवाह में दूल्हे का मामा, नव वधु के साथ जाने वाली लड़की और एक प्रकार का फल। तो इसके साथ देखा जाए तो सही उत्तर क्या होगा, नव वधु के साथ जाने वाली लड़की। देखो जब वधु अपने ससुराल जाती है तो अनजान होने के कारण कि भाई इसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो तो वधु के साथ अपने घर की ओर से जो लड़का या लड़की जाते हैं उसमें जो लड़की साथ में जाती है उसे तो कहते हैं ओलंदी और जो लड़का जाता है उसे कहता है ओलंदा। तो कहने का अर्थ है ये अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने न केवल इनके उत्तर देखे बल्कि विस्तार से इन पर व्याख्या की। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।